जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो ओमान मस्कत वालों के लिए है, ठीक है। ओमान मस्कत जाने वालों के लिए और ख़ास कर कर आज़ाद वीज़े वालों के लिए, ठीक है। ओमान मस्कत में आज़ाद वीज़े आपको पता है कि मेरा ओमान मस्कत का जो है ना, मस्कत का सलाले का ट्रिप 2-3 दफ़ा हो चुका है, ठीक है। और मैं उधर जा भी चुका हूँ, सही है। तो उसके बाद की बात यह है कि मैंने अभी तो मैं थोड़ी देर हुई है, मैं 3 मंथ गुजार कर भी आया हूँ, सही है। तो ओमान मस्कत के आज़ाद वीज़े की बात करेंगे, इस वक्त की क्या कंडीशन है। और हमारा सबसे जो ज़्यादा काम था ना, वो ओमान मस्कत का ही था। यानी कि वीज़ों की अगर आज़ाद वीज़ों की बात करें तो बहुत ज़्यादा वीज़े जो है ना, आज़ाद वीज़े सेल किए थे। और उस वक़्त काम की शरह भी बहुत ज़्यादा थी। अगर 2018 की, 17 की, 16 की, 19 की, 20 की और 21 की बात करें, जब का 2022 स्टार्ट हुआ, 2022 में जो है ना, स्टार्टिंग में काम डाउन होना शुरू हो गया। और उसके बाद अभी 2023 ख़त्म होने वाला है, लेकिन काम जो है ना, दिन ब दिन जो है ना, कम ही होता जा रहा है, बढ़ता कोई नहीं है। और जितने भी मेरे भाई जो ना इस वक्त, जब पिछले दिनों 2022 में गए, वो यहाँ तक कि अभी जो वीज़े का जो रेट है, ओमान मस्कत का आज़ाद वीज़े का जो रेट है, वो इस वक्त जो है मार्केट के अंदर जो है 600 रियाल से लेकर 700, 750 और सराइकी भाइयों को 800 रियाल तक वीज़ा सेल किया जा रहा है। ओमान मस्कत की अगर बात करें तो लोग किस तरह ये वीज़ा सेल करते हैं, जो इस वक्त जो कंडीशन है, इतनी गंदी कंडीशन होने के बावजूद जिन लोगों को ओमान मस्कत के बारे में नहीं पता और उनके हालात के बारे में नहीं पता, वो बेचारे फंस जाते हैं। वो इसलिए फंस जाते हैं कि क्योंकि ओमान की करेंसी दुनिया की तीसरे नंबर पर करेंसी है, यानी कि बहुत बड़ी करेंसी है, जिसकी वजह से जो है ना, लोग जो है ना, वो वीज़ा इजीली परचेज़ कर लेते हैं और फंस जाते हैं। और उनको पता नहीं होता कि क्या सिचुएशन है। भाई मेरे, अगर आप 700 या 750 या 800 का वीज़ा लेते हैं और साथ में टिकट भी करवाते हैं और आप ओमान में चले जाते हैं, जो इस वक्त की कंडीशन है, आगे क्या है, सूरत हाल इस तरह की बनी है कि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि ओमान के हालात बेहतर हो जाएंगे काम के। आज़ाद वीज़े की बात करें, आज़ाद वीज़े पर जितने पाकिस्तानियों ने पैसा कमाया, आप लोगों की सोच होगी। ये जितने भी मैं हमारे आसपास के लोग हैं, ख़ास करके ये फैसलाबाद सिटी के लोग और फैसलाबाद की तहसील के लोग, जितनी इन लोगों ने तरक्की की, आप लोगों की सोच होगी। बड़े बड़े बंगले बना लिए, ज़मीनें, जायदादें, यहाँ तक कि हमारे हमारे जानने वाले ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 3-3 मरबे ज़मीन के बना लिए, सिर्फ़ और सिर्फ ओमान मस्कत से। कितना पैसा कमाया। और हमारे एक अजीज़ हैं और हमारी गुज्जर फैमिली से ही है वो, उनके लाहौर में बच्चे जो है ना, बिगन हाउस में पढ़ते हैं। सिर्फ कमाई जो है ना, वो लेबर में गए थे और आज उनके जो है 9 से 10 ट्राले भी चल रहे हैं। पहले ज़्यादा चलते थे, अब कम कर दिए हैं। कि यानी कि इतना पैसा कमाया ओमान मस्कत में। लेकिन अब की क्या सूरत हाल है, अब इतनी गंदी सूरत हाल है कि पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है। जितने पैसे आपने लगाए होंगे, वो पैसे पूरे करने आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई बरादराना, मेरी आप सबसे अपील है कि इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है। आप लोग करेंसी के लालच में आकर कभी भी जो है ना, ओमान का वीज़ा परचेज़ मत करना। हाँ, अगर आपको कंपनी का अच्छी सैलरी पैकेज के साथ वीज़ा मिलता है, तो फिर आप जो है ना, ज़रूर जाएं और आपको ओमान के बारे में सारा कुछ पता भी चल जाएगा। और दूसरी ये बात कि एक और अहम बात कि ओमान मस्कत में जितने भी लोग हैं इस वक्त मौजूद है, जहाँ आते जाते हैं, पाकिस्तानियों की तादाद जो ज़्यादातर तादाद है, वो आज़ाद वीज़ा वालों की है। और ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी भाई जो है, वो ट्रेलर ड्राइवर है, उनके अपने ट्रेले हैं और काफ़ी सेटल है जो पुराने बंदे हैं। अभी पुराने बंदों का भी जो ना रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि सिचुएशन जो है इस तरह की बन चुकी है, काम ना होने के बराबर है। और आपको पता है कि जो इस वक्त लोग कहते हैं जी, हम ट्रेलर ड्राइवर, हम ओमान में जाकर हमें वीज़ा मिल रहा है, वो 1500 रियाल में, 1200 रियाल में लाइसेंस बनेगा, ये बनेगा। भाई मेरे, अगर आप उधर जाकर ओमान में ट्रेलर ड्राइवर के वीज़े पर आप जाते हैं और आप लाइसेंस भी ले लेते हैं, आपको जॉब मिलने वाली नहीं है। जॉब किसी क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि आपके पास पीटीओ का लाइसेंस नहीं है। ओमान के अंदर पीटीओ के लाइसेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि पीटीओ एक कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। ओमान की सबसे बड़ी कंपनी वो जो है, वो पीटीओ कंपनी है। उसके अंदर जो लेबर कैटेगरी के बंदे भी हैं, उनकी भी सैलरी बहुत अच्छी है। और ओमान जो पीटीओ कंपनी है, ये उस बंदे का लाइसेंस बनाती है जिसको 3 साल हो गए हों
اگر آپ ٹریلر ڈرائیور ہے تو آپ کا جو عمان کا 3 سال پرانا لائسنس ہوگا، پھر آپ کا جو ہے نا پی ٹی او کا لائسنس بنے گا، اور جب پی ٹی او کا پاس بنے گا اس کے بعد جو ہے نا آپ کو کوئی جاب اچھی ملنے کے چانس ہے، کیونکہ جتنی بھی کمپنیاں عمان کے اندر کام کر رہی ہے وہ سب کا سب جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے پی ڈی او کے ساتھ تعلق ضرور ہے، اگر کیونکہ سب سے زیادہ ٹرپ جو ہے وہ پی ڈی او کمپنی کے اندر ہی لگتے ہیں۔ اگر آپ کا ٹرپ پی ڈی او کمپنی کے اندر آپ نہیں جا سکتے تو پھر آپ کو جو ہے نا کوئی بھی ارباب یا کوئی بھی پاکستانی ہو، انڈین ہو، بنگالی ہو یا عربی ہو، وہ آپ کو ایزیلی اپنی کمپنی کے اندر نہیں رکھے گا، کیونکہ آپ کے پاس عمان کا پی ٹی او کا لائسنس نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی برادرانہ میری آپ سب سے اپیل ہے، چاہے وہ ٹریلر ڈرائیور ہے، چاہے وہ آزاد ویزے پر جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی اسکل رکھتے ہیں، ہاں کوئی بزنس مین ہے یا بزنس کے بیاہ پر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ عمان میں جا کر بزنس اپرچونیٹی بہت اچھی ہیں، آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات، تھوڑے سے پیسوں سے بھی بزنس کر سکتے ہیں، لیکن بزنس کا آپ کا ذہن ہونا چاہیے اور آپ کے پاس کوئی اچھے آئیڈیا ہونا چاہیے۔ اور دوسری یہ ایک اہم بات کہ عمان جو مسقط کے لوگ ہیں بہت ہی اچھے لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں۔ میں بحرین اور دبئی اور بھی کنٹری میں جدھر میں گیا، اور مجھے سب سے اچھی جو کنٹری لگی ہے وہ عمان لگی ہے۔ عمان کے لوگ بہت اچھے ہیں اور بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا رویہ اتنا اچھا مزاج ہے ان لوگوں کا کہ آپ اور میری سوچ ہوگی۔ تو رہنے کے لحاظ سے عمان بہت زبردست ہے، لیکن جو ہے نا کام کے لحاظ سے بہت گندا ہے اگر لیبر کیٹیگری میں دیکھا جائے، اور خاص کر کے آزاد ہوئی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی فیصلہ آپ نے کرنا، جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ کر لے۔ میرے پاس جتنے بھی اب کلائنٹ آتے ہیں کیونکہ کافی لوگ جو ہے وہ اٹیچ ہے عمان مسقط کے لحاظ سے، آپ کو پتہ ہے جو میرے جتنے پرانے سبسکرائبر ہیں وہ عمان مسقط کی وجہ سے ہی میرے سبسکرائبر بنے تھے۔ تو عمان مسقط کی کنڈیشن اس طرح کی بن گئی ہے، تو میں نے کچھ لوگوں کو ویزا ان کنڈیشن کے اندر بھی دیا تھا، ان کو سارا کچھ بتا کر میں نے دیا تھا، اور پھر بعد میں جب ادھر پہنچے بولا کہ ہمیں کام پر، میں نے کہا میں نے آپ کو سب کچھ بتا کر بھیجا ہے، پھر بھی آپ جو ہے نا، حالانکہ ویزا بھی ان کو جو ہے نا نہ ہونے کے برابر پیسے لیے ان سے۔ اور اگلے جو ہمارے بھائی ہے ٹھیک ہے، تو وہ ابھی جو ہے نا میسج کرنا نہ شروع کر دینا، میں آپ کو ویزا تب ہی دوں گا جب تک آپ مجھے گارنٹی نہیں دیں گے کہ ہمارا جو بھائی ہے، ہمارا کزن ہے، ہمارا دوست ہے، وہ مجھے بول رہا ہے کہ ہم آپ کو کام پر لگوائیں گے اور اچھی سیلری ہوگی، تو پھر ہم آپ کو جو ہے نا ویزا دیں گے زیادہ، اس کے علاوہ ہم آپ کو ویزا نہیں دے سکتے، چاہے آپ کو برا لگے چاہے آپ کو اچھا لگے، کیونکہ میرا نہیں ہے کہ یار ادھر سے جائے اپنے تھوڑے سے پیسوں کی لالچ میں آ کر میں آپ لوگوں کا نقصان کروں اور آپ ادھر جا کر مجھے گالیاں دیں، دعائیں آپ مجھے نہیں دینے لگیں، کیونکہ میں آپ کو جو مرضی بتا دوں، کیونکہ میرے ساتھ اس طرح ہو چکا ہے۔ تو باقی میرے بھائی جتنے بھی جو عمان مسقط جانا چاہتے ہیں، وہ امید ہے کہ ان بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی جو ہے نا نالج والی ثابت ہوئی ہے، اگر آپ جانا چاہتا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ تو باقی اپنا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے، اپنے گھر والوں کے پیسے مت ضائع کریں، پیسے کہیں بھی لگائیں سوچ سمجھ کر لگائیں، خاص کر کے عمان کے ویزے پر، باقی جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔